नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत में नया पैन इंडिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म penso.com लॉन्च किया गया है, जो ऑनलाइन शॉपिंग को आसान और भरोसेमंद बनाने का दावा करता है। कंपनी के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म ग्राहकों को घर बैठे अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने की सुविधा देता है। penso.com पर यूजर्स कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आसानी से खरीद सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों के ऑर्डर को सुरक्षित और समय पर डिलीवर किया जाता है। डिजिटल शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच penso.com खुद को एक भरोसेमंद और सुविधाजनक विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। चलिए बात होगी अब रामपुर की। तो रामपुर जेल में बंद आजम खान से मिलकर बाहर निकले सपा नेता यूसुफ मलिक को आजम खान का संदेश वायरल करना महंगा पड़ गया। आजम खान के हवाले से सपा नेता ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो ईद के दिन खुशियां ना मनाएं, काले कपड़े पहने और हाथों पर काली पट्टियां लगाएं। ये अपील उन्होंने अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले किए जाने और इस आक्रमण में 160 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत को लेकर की थी। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और रामपुर के थानागंज में पुलिस उप निरीक्षक की ओर से यूसुफ मलिक के विरोध में एक एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ऑफिस मामले को लेकर अब जांच में जुट गई है। थानागंज में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। यूसुफ मलिक एक हैं, वो मुरादाबाद निवासी, उनके खिलाफ उनके द्वारा एक इस प्रकार का वीडियो वायरल किया जा रहा था कि एक पर्व के दिन विशेष धर्म के लोग अलग टाइप का कपड़ा पहन करके इसका विरोध करें और इस टाइप का भ्रम और अफवाह फैलाई जा रही थी। उसी के क्रम में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। थानागंज में इसकी विवेचना चल रही है। सर, ये किसकी तरफ से मुकदमा कराया गया है? अभियोग थानागंज में स्थित उप निरीक्षक वादी बनकर के इसमें अभियोग पंजीकृत कराया है। तो कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए? इसमें धाराएं 196(1), 353(2) और 57 BNS में अभियोग पंजीकृत कराया। तो एसआई एग्जाम में पंडित शब्द को लेकर उठे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। सिर्फ जेल में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश भर में ब्राह्मण समाज के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी कड़ी में आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। हम सबको ज्ञापन देकर के आए हैं। जो अभी 14 तारीख को एक परीक्षा हुई है एसआई की, उसमें फिर से ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है। पंडित शब्द का कहीं ना कहीं उसका मजाक बनाया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्यों, अगर ब्राह्मण कभी अवसरवादी होता तो दधीची इस संसार के उसके लिए अपनी अस्थियों का दान नहीं करते। हमारे चाणक्य जी एक चरवाहे को राजा नहीं बनाते, वो खुद राजा बनते। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देते। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राजपाट करती और सिंहासन की शोभा बढ़ाती। हमारे बाजीराव पेशवा जी उन्होंने कितने युद्ध लड़े, लेकिन कभी भी ब्राह्मण अवसरवादी था ही नहीं। हम लोग भी आज जो समाज में निकल के आए हैं, हम भी राजनीति कर रहे होते, ना कि समाज सेवा। तो आप मेरा ये सवाल है सरकार से, प्रशासन से और समाज से कि ब्राह्मण कब अवसरवादी कब रहा है। तो मथुरा के कोसी कला सोमवार को थाना क्षेत्र की गोपाल बाग पुलिस चौकी क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में रहने वाले युवक आकाश ने रेलवे के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के 80 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ रेलवे पुलिस की नींद उड़ा दी। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना जैसे ही रेलवे पुलिस एवं थाना पुलिस को मिली तो घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस युवक को टावर से उतारने के प्रयास में जुटी हुई नजर आई। की लड़की है? बड़ा की। अच्छा। 6-7 साल ते चल लो तो। अच्छा। तू चल लो 6-7 साल ते कम से कम। अब इनकी मैया बापन ने जब ते पतो ना थी, पतो ना कही, अब पतो चल गई है। अब इनने लड़की रोक ली है, इनने कोर्ट मैरिज करा ली, वहाँ रिलेशनशिप बनवा ली। अब धमकी दे के वो लड़की उनने हवाले कर ली, अपने हवाले करके जबरदस्ती शान करा लिए लड़की पे उनके घर वालों ने। अब लड़का है, लड़का ने फिर पीछे करे शान के, अब लड़की नहीं कर दिए तो लड़का कहा करेगा, फिर मैं जेल जाऊंगा। तो लड़की ने पे जबरदस्ती शान करवा लिए हैं। तो अब न्यू के जबरदस्ती देकर लड़की उनने बंदी बना रखी है। वो निकलना दे रही लड़की, कार्य में लॉक कर रखी है लड़की के, मतलब राजी है लड़की और घर वालों वो निकलना दे रहे, बाकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। अब हमने यो कही कि ऐसा हो या राजी है तो इनको कर दो, ना ऐसा ना होने देंगे हम। तो कितने साल की लड़की है? लड़की तो 22-23 साल की है। लड़के की उम्र कितनी है?
22-23 साल। लड़का के भी? लड़का की है 20 साल। और कितनी देर से चढ़ा पड़ा है इस पर ये? जिनका खन को आया हो पता ही नहीं। और कितने बजे आए घर से? पता ही नहीं, हम तो सोमते छोड़े आए हो। और कितने भाई बहन है ये? यही है। अकेला है। तो अलीगढ़ में होटल का बंद कमरा, अंदर पत्नी अपने आशिक के साथ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पति चुपचाप उनका पीछा करते हुए होटल तक पहुंच चुका है। और जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तो सामने का नजारा देखकर पति के होश उड़ गए। अलीगंज के कारसी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक होटल में पति ने अपनी ही पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और तीनों को थाने लेकर पहुंची। चले बात बदायूं की करेंगे तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कश्यप समाज में आक्रोश है। समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने होलिका दहन उत्सव में हिरण्य कश्यप को आतंकवादी, उग्रवादी, माफिया और गुंडा कहा है, जो एक चक्रवर्ती राजा का अपमान है। समाज की मांग है कि मुख्यमंत्री अपने बयान के लिए माफी मांगे, अन्यथा पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। मैं दिनेश कश्यप, पूर्व प्रत्याशी आंवला लोकसभा। कश्यप समाज के लिए हम लोग बैठे हुए अपने मान सम्मान के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 तारीख के लिए गोरखपुर में एक सभा के समय उन्होंने कहा था, हमारे जो पूर्वज रहे प्रतापी राजा हिरण्य कश्यप जी के लिए राक्षस भूमाफिया बताया है, जिससे हमारे सर्व उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में समाज के मान सम्मान को आहत हुआ है। इसलिए हम सब लोग यहाँ एकत्र होकर एक माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। क्या मांगे हैं आपकी? हम सब समाज की मांग ये है, हमारे समाज की, या तो मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे, अन्यथा सन 2027 में इसका जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा। देवभूमि, अब उत्तराखंड की बात करेंगे तो रुड़की के भारापुर भोरी क्षेत्र में रास्ते पर अंधेरा होने से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोमा सैनी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन सौंपकर समस्या से समाधान की मांग की। महिलाओं ने कहा कि जिस रास्ते से वो रोजाना काम पर जाती और लौटती हैं, वहां लंबे समय से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। खासकर रात के समय रास्ते में घना अंधेरा होने के कारण उन्हें असुरक्षा महसूस होती है और असामाजिक तत्वों का डर भी बना रहता है। तो रुड़की से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री ऋतु कंडियाल जोयाल ने अपने समर्थकों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी का दामन थाम लिया। रुड़की के अशोकनगर ढंडेरा में आयोजित एक कार्यक्रम में ऋतु कंडियाल जोयाल ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और समर्थकों के साथ यूकेडी में शामिल हो गई। इस मौके पर यूकेडी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्यक्ष, केंद्रीय महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट और केंद्रीय प्रवक्ता राज रतन रावत ने उन्हें फूल माला पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत भी किया। खुली राजनीति करते हैं और खुले मन से राजनीति करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने जो राज्य लिया, ये हम लोगों ने बड़े खुले मन से लिया। हम लोगों ने बड़े लड़के और भीड़ के ये राज्य बनाया और इसकी परिकल्पना हमने की थी कि जो यहाँ पर इश्यू है, जो बड़े बड़े परेशानियां हमको थी, लखनऊ हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, उसको हमने एक भूभाग को अलग किया। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्टियों को फिर नेतृत्व दे दिया। जो बात उनकी थी, पहले भी राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ नेतृत्व करती रही उत्तराखंड का, और फिर राष्ट्रीय पार्टियों को हमने नेतृत्व दिया। आज जो स्थिति है आपके सामने है, दर बदर पूरा उत्तराखंड है। हम लोग आज रुड़की आए हैं। रुड़की में देखो जन सैलाब हमारे साथ है, लगातार हमारा कनवा बढ़ रहा है और हम लोग चुनाव में बहुत कुछ बेहतर करने वाले हैं। आज उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल की देन है। आप ये देखिए कि जब नारायण दत्त तिवारी जी जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा था उत्तराखंड राज्य अगर बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा, और जबकि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। और उत्तराखंड क्रांति दल वो पार्टी है जिसने राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई और वर्षों उन्होंने संघर्ष किया, शहादतें दी। उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।